नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। भगवानपुर में एक सप्ताह के अंदर 2 मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को कोरोना से एक लोग की मौत हो गई थी, जिसे लेकर परिवार सहित 40 लोगों की जांच हुई थी, जिसमें से 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं इलाज के दौरान कोरोना से एक की और मौत होने से गाँव में दहशत फैल गई है। तो ये खबर भगवानपुर से, जहां पर कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि एक सप्ताह के अंदर ही 2 मौत से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। साथ ही 7 अप्रैल को कोरोना से एक लोग की मौत हो गई थी, जिससे लेकर परिवार सहित 40 लोगों की जांच हुई थी, जिसमें से 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं इलाज के दौरान कोरोना से एक की और मौत होने से पूरे गाँव में दहशत का माहौल है। नरेंद्र नगर अग्निशमन कार्यालय में अग्निशमन और आपात सेवा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई बंदरगाह में आग पर काबू करने के प्रयास में अग्निशमन कर्मी शहीद हुए थे। उनकी याद में 2 मिनट का मौन और चित्र पर फूल माला चढ़ाकर पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नगर आर.के. चमोली, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी धीरज सिंह तड़ियाल सहित अग्निशमन पुलिस कर्मियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक आर.के. चमोली ने हरी झंडी दिखाकर अग्निशमन वाहनों को रैली के लिए रवाना किया। तो ये खबर नरेंद्र नगर से है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक नरेंद्र नगर आर.के. चमोली और प्रभारी अग्निशमन अधिकारी धीरज सिंह तड़ियाल सहित अग्निशमन पुलिस कर्मियों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक आर.के. चमोली ने हरी झंडी दिखाकर अग्निशमन वाहनों को रैली के लिए रवाना किया है। सप्ताह 1944 में बम्बई में 66 जवान शहीद हो गए थे अपनी सेवा काल के दौरान। उसी दिन से आज के दिन को शहीद दिवस फायर स्टेशन फायर के नाम से जाना जाता है। इसमें संदेश ये है कि इसमें हमारे जवान अपनी आहुति देने के बावजूद अपने कार्य में रात दिन लगे रहते हैं। और इस संबंध में शासन द्वारा अग्निशमन के लिए तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह के उपकरण। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए साप्ताहिक लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके कारण सिंगरौली के व्यापारियों में नाराजगी दिखी। वह इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना सूचना दिए लॉकडाउन लगा देना ठीक नहीं है। 2 घंटे बाजार खुले रखने चाहिए, जिससे आम आदमी परेशान ना हो और व्यापारियों की भी रोजी रोटी चल सके। साथ ही होम डिलीवरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी को राहत नहीं मिलने वाली है। तो ये खबर सिंगरौली से बता रहे, जहां पर लॉकडाउन लगाया गया साप्ताहिक। शनिवार और रविवार को 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, जिसमें व्यापारियों में नाराजगी दिखी। आपको बता दें कि व्यापारी इससे साफ तौर पर नाराज दिखाई दिए हैं। साथ ही इस पूरे मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना सूचना दिए लॉकडाउन लगा देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन बिना सूचना के अगर लगाया गया तो जो आम जन लोग हैं वो अपना जरूरत का सामान भी नहीं खरीद सके। और इसके साथ में 2 घंटे बाजार खुले रखने चाहिए, जिससे आम आदमी परेशान ना हो और व्यापारी की भी आराम से रोजी रोटी चल सके। देखिए, कोरोना महामारी की आपदा आई है, इसमें कोरोना के रोकथाम के प्रयास होने चाहिए और कड़ाई से होने चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होनी चाहिए कि अलोकप्रिय निर्णय हो जाए। जो आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय में 2 दिन के लॉकडाउन के बाद तत्काल 3 दिन का लॉकडाउन जो कर दिया गया, और उस आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में विधायक सिंगरौली, समूचे जिले के विधायक एवं सांसद बैठी हों, और उनको ये पता नहीं कि चैत्र नवरात्र का सबसे बड़ा पर्व होता है हिंदू रीति रिवाजों में, वो आज से नवरात्र शुरू हो रहा है, मुस्लिम भाइयों का रमजान शुरू हो रहा है, और सबको पूजा सामग्री और सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। कम से कम इन्हें 4 घंटे का छूट देकर, ढील देकर और लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए। लेकिन ऐसा कलेक्टर साहब और आपदा प्रबंधन ने नहीं किया,
जो अलोकप्रिय है। इस निर्णय का कांग्रेस पार्टी सिरे से खारिज करती है और इसका विरोध करती है। लॉकडाउन के दौरान होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। व्यापारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। लगभग 50 व्यापारियों की अभी सूची जारी करी गई है जो होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों को आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो भी व्यापारी यदि खुद होम डिलीवरी करना चाहता है उस लिस्ट के अलावा, तो वो व्हाट्सएप पे अपना गाड़ी का क्रमांक, दुकान का नाम व्हाट्सएप पे भेज सकता है। उसको पास जारी कर दिया जा रहा है और पास जारी होने पर वो भी होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों को आवश्यक वस्तु। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, एसीएस सुलेमान और भोपाल कलेक्टर अविनाश लवनिया रेड क्रॉस हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में जरूरी सुविधाओं का निरीक्षण किया और इसके साथ ही अस्पताल में जो खामियां पाई गई उसको लेकर संबंधित अधिकारियों को और स्टाफ को फटकार भी लगाया। आपको बता दें कि रेड क्रॉस हॉस्पिटल को कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। तो ये खबर भोपाल से, जहां पर विश्वास सारंग ने हॉस्पिटल पहुंचकर वहां का जायजा लिया। और आपको ये बता दें कि रेड क्रॉस हॉस्पिटल को अब कोविड केयर सेंटर भी बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, जिसको देखते हुए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। वहीं लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया और डीआईजी इरशाद वली सड़कों पर निकले और लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। साथ ही जो लोग एक जगह भीड़ लगाते हुए दिखे और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते दिखे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई है। तो डीएम ने सड़कों पर उतरकर ये देखा कि जो लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ सख्ती बरती गई है। आपको बता दें कि जो लोग बिना मास्क के पाए गए और जो लोग एक जगह पर काफी भीड़ जमा करते हुए पाए गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए डीएम ने खुद सड़कों पर उतरकर वहां का जायजा लिया और ये देखा कि किस तरह से लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, आखिर कहां पर चूक हो रही है और कैसे लोग बेधड़क होकर जो कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई है उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सिंगरौली जिले में कलेक्टर राजीव रंजन मीरा के वैक्सीन प्लान में जिले के कई स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरवा में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने अपनी मां, बड़े भाई और भाभी के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर कोविड-19 के दूसरे डोज का टीका लगवाया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों से अपील करके कि वे अपनी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर कोविड-19 का टीका अनिवार्य रूप से लगाएं। टीकाकरण लगवाकर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें और इसके साथ ही मास्क एवं सामाजिक दूरी का हमेशा पालन करें। दवाई के साथ कड़ाई भी आवश्यक है। तो सिंगरौली में लगातार स्वास्थ्य केंद्रों में जो टीकाकरण अभियान है वो जारी है। बता दें आपको कि जिला अध्यक्ष ने खुद और अपने परिजनों को वैक्सीन लगवाई और साथ ही अपील की कि सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क पहनने का भी पूरी तरह से पालन करें। साथ ही आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष ने खुद कोविड सेंटर में जाकर और अपने परिजनों के साथ कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस टीकाकरण अभियान महोत्सव के रूप में, टीका महोत्सव के रूप में जो मनाया जा रहा है वह 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जयंती एवं ज्योतिराव फुल्ले के जयंती के अवसर पर हम लोग यह टीका महोत्सव इस पूरे सिंगरौली जिले में संपन्न करा रहे हैं। आज इस टीका महोत्सव में ही मेरे द्वितीय चरण का डोज जो लगना था, आज मैंने अपने पूरे परिवार के साथ में अपना दूसरा डोज लगवाया है। इस कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मैं इतना ही आम जनता से अपील अनुरोध करना चाहता हूं कि यह कोरोना वैक्सीनेशन जो कि 45 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्तियों
के लिए लगाई जा रही है। आप सब लोग जागरूक हों और इस कोरोना का वैक्सीन लगवाएं। ऐसा नहीं है कि कोरोना का वैक्सीन लगाने के बाद आपको कोरोना नहीं हो सकता, लेकिन आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ जा रही है वह आपको डेंजर जोन में जाने से विकासनगर पुलिस ने डाक पत्थर बैराज पर चेकिंग के दौरान 2 वाहनों में लदी 110 पेटी देसी शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब की पेटी उत्तर प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव में तोहफे के रूप में बांटी जानी थी, जिसकी तस्करी करनाल हरियाणा से की गई थी। पुलिस ने करीब 4 लाख रुपए की कीमत की शराब जब्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है और दोनों वाहनों को भी सीज कर दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन सख्त है। इसी के दौरान जिले में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाके और सार्वजनिक स्थलों पर अभियान चलाया जा रहा है। तो जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर हरिद्वार प्रशासन में पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस सड़कों पर निकली है और जो लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और उनका चालान भी काटा जा रहा है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो कोरोना के जो प्रोटोकॉल जारी किया गया उसको लेकर सख्ती अपना रहा है। जो लोग बिना मास्क के हैं, कैसे उन लोगों का चालान काटा जा रहा है, तस्वीरों में भी आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मनोज गोयल औचक निरीक्षण पर कोटेश्वर स्थित माधवाश्रम शंकराचार्य अस्पताल कोविड आइसोलेशन वार्ड देखने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई, साथ ही अगले 3 दिन में कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने यहां पर साफ सफाई, विद्युत पेंटिंग को लेकर खामियां जो पाई गई उनसे संबंधित विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णानगर कॉलोनी में लंबे समय से पेयजल की समस्या का अब निदान हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कृष्णानगर कॉलोनी में 3,66,23,000 रुपए की लागत से कृष्णानगर पेयजल योजना का शिलान्यास विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कृष्णनगर कॉलोनी में विगत कई समय से पानी की समस्या बनी हुई थी, जिसके लिए वह कृष्णनगर में पेयजल आपूर्ति के लिए योजना के संबंध में प्रयासरत थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कृष्णनगर कॉलोनी में वर्तमान समय में बिजली, सड़क और अब पानी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। इस योजना से हजारों की संख्या में कॉलोनी के परिवार लाभान्वित होंगे और हर घर नल लगवाकर पानी की आपूर्ति करेगा। कृष्णानगर कॉलोनी में बहुत बड़ी समस्या थी। जब ये कृष्णानगर कॉलोनी में मैं पहली बार विधायक के रूप में आया था, बिजली, पानी और सड़क। और आप देखिए कि बिजली का काम यहाँ पे, जब आप जानते होंगे कि मेरे ऊपर एक केस भी लगा था, तब यहाँ पे बिजली नहीं थी, तो बिजली आई। सड़कों के लिए भी 34 लाख की पहले एक सड़क, बड़ी सड़क बनी। और जितनी यहाँ गलियाँ हैं, हालांकि मैं ये तो नहीं कह सकता सारी बन गई, लेकिन अधिकांश सड़कें मेरे विधायक निधि द्वारा बनी। पानी की जब बात आई तो अनेकों हैंडपम्प, यानी 10 हैंडपम्प लगभग यहाँ पे लगाए गए। उसके बाद भी मुझे आवश्यकता महसूस हुई, घर घर पानी जाना चाहिए। और मुझे आज खुशी है उस पानी का 3,66,00,000 की योजना, जिसका आज हमने शिलान्यास किया है। और मैं जानता हूँ यहाँ की जनता जो मुझे इतना सम्मान देती है, मेरे को इतना प्यार देती है, उसके लिए ये पानी का जो मूलभूत एक समस्या थी वो भी आज उसका निदान हुआ। और मैं जिस प्रकार से आगामी और कुछ बातें हैं जो मैं बढ़ते अगली खबर की ओर। जावरा तहसील की ग्राम पंचायत मांडवी में किसान के खेत पर बने मकान में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। फायर ब्रिगेड के आने की देरी की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसकी चपेट में आने से कुछ पशु आग में झुलस गए थे। फिलहाल किसान को काफी नुकसान हुआ है। आग की खबर पर पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचकर जांच में जुट गई है, लेकिन अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।
खबर रतलाम से, जहां मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रभारी मंत्री पहुंचे, जहां पर प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा के सामने कोरोना मृतक मरीज के परिजन बिलख कर रोने लगे। उनका कहना है कि उनको उनके मरीज की जानकारी किसी ने नहीं दी है। 2 दिनों से परिजन अपने मरीज की जानकारी के लिए तरस रहे हैं। वहीं मौत के बाद डॉक्टरों का कहना था कि मरीज कोरोना पॉजिटिव था। राजधानी भोपाल के ईदगाह हिल्स में गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक युवक को हत्या के मामले में गवाह बनना इतना भारी पड़ गया कि 5 आरोपियों ने उसके छोटे भाई को पेड़ से उल्टा लटकाकर बहुत मारा। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 फरार हैं। लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं पुलिस प्रशासन की सुस्ती को उजागर करती रहती है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 13 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। निजी स्कूलों में 30 अप्रैल तक कक्षाओं का संचालन नहीं होगा। सभी निजी और सरकारी छात्रावास बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आदेश जारी किए हैं। आदेश कोरोना महामारी के चलते लिए गया है। आपको बता दें कि आदेश के मुताबिक 1 से 8 तक के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त समस्त स्कूलों में 15 अप्रैल से 13 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। वहीं इन स्कूलों के शिक्षकों के लिए 15 अप्रैल से 9 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। रीवा में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए और कोरोना मरीजों की संख्या के इजाफे को देखते हुए कलेक्टर इलैया राजा टी और एसपी राकेश सिंह अपने दल बल के साथ सड़क पर उतर गए और कोरोना नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर दर्जनों व्यापारियों के चालान काटे गए, तो कई दुकानों को भी सीज कर दिया गया। देखो, ये कार्रवाई आप समझ रहे हैं कि कोरोना में बार बार पहले से भी बोलता रहा हूँ कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो लोगों के आत्म अनुशासन से सबसे बेहतर तरीके से रोका जा रहा है। और प्रशासन पिछले एक साल से जनता कर्फ्यू के सारी लोगों को इस बात की समझाइश दे रहा है कि आत्म अनुशासन करिए, कोरोना नहीं होगा। लेकिन लापरवाही की हद हो गई कि यहाँ पे कोरोना के केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। 200 के आसपास हम केस पे पहुंच गए, फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज पुनः हम लोग उसी तरीके से लोगों को समझाने दिख रहे हैं, लोग नहीं समझेंगे, हमें अंतिम। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और देखते रहें प्राइम टीवी।